हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम ज्योग्राफी के नए टॉपिक भारत का भूगर्भिक विकास, जिसमें हम भारत के शैल समूह यानी भारत के चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम चट्टानों के अलग अलग प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम समझते हैं चट्टान क्या होता है। चट्टान की परिभाषा देखते हैं। चट्टान पृथ्वी के सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाई है। चट्टानों की संरचना के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है आर्कियन, दूसरा पुराण, तीसरा द्रविड़, चौथा आर्य। तो अब हम इन चट्टानों को बारी बारी समझते हैं। तो पहला है आर्कियन। आर्कियन के अंदर 2 प्रकार की चट्टानें आती हैं। पहला है आर्कियन समूह की चट्टानें, यह सबसे पुरानी चट्टानें होती हैं। दूसरा है धारवाड़ समूह की चट्टानें। अब हम इसमें आर्कियन समूह की चट्टानें के बारे में पढ़ेंगे। तो आर्कियन चट्टानें क्या होती हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आर्कियन चट्टानें आज से कई हजार करोड़ साल पहले पृथ्वी आग का गोला हुआ करती थी। शीतलन होने के कारण यह ठंडा हो गया, जिसके कारण भू प्रॉपर्टी क्रस्ट का निर्माण हुआ, जिसे हम इग्नियस रॉक, अग्नीय चट्टान कहते हैं। और इन्हीं अग्नीय चट्टानों को आर्कियन चट्टानें कहते हैं। चलिए अब हम इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को बारी बारी देखते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है आर्कियन चट्टानों का निर्माण मैग्मा या लावा के जमाने से हुआ करता है। दूसरा पॉइंट है आर्कियन चट्टानें सबसे पुरानी चट्टानें होती हैं। तीसरा पॉइंट है अग्नीय चट्टानें ही आर्कियन चट्टानें कहलाती हैं। चौथा पॉइंट है इन चट्टानों पर अत्यधिक बल दबाव के कारण यह केंद्रित हो गई हैं, इसी कारण यह कई प्रकार में पाए जाते हैं। पांचवा पॉइंट है यह अत्यंत ही कठोर अवस्था में पाए जाते हैं। छठवां पॉइंट है इनमें धात्विक तथा अधात्विक खनिज पाए जाते हैं, जैसे लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना तथा प्लेटिनम आदि। सातवां पॉइंट है अग्नीय चट्टान स्थूल परत रहित, कठोर संघनन एवं जीवाश्म रहित होते हैं। यह चट्टानें भारत में 2/3 भाग पर पाई जाती हैं। यह अन्य सभी चट्टानों का आधार बनती हैं। आइए अब हम दूसरे चट्टान धारवाड़ समूह की चट्टानों के बारे में पढ़ते हैं। धारवाड़ चट्टानें जब आर्कियन चट्टानों का निर्माण हो रहा था, उस समय भारत की स्थिति गोंडवाना लैंड में थी। आर्कियन चट्टानें बन चुकी थीं। इसी चट्टानों पर बाहुबल काम करने लगा, जिसके कारण आर्कियन चट्टानों का अनाच्छादन हुआ, जिसके कारण इसका अपक्षय अपरदन हुआ और आर्कियन चट्टानों के अपक्षय अपरदन के कारण धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ। चलिए अब हम धारवाड़ चट्टानों से जुड़े सभी पॉइंट को नोट डाउन कर लेते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है धारवाड़ ही प्रथम अवसादी सेडिमेंट्री चट्टानें हैं। आइए अब हम सेडिमेंट्री चट्टान अवसादी रॉक के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम अवसादी चट्टानों की परिभाषा के बारे में नोट डाउन करते हैं। प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटे छोटे चट्टान किसी स्थान पर जमा हो जाते हैं। कई सालों बाद किसी दबाव या रासायनिक प्रक्रिया के कारण यह परत जैसे ठोस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इन्हीं को हम अवसादी चट्टान के नाम से जानते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमेरेट। तो इसको आप सभी ने भी देखा होगा। जो बलुआ पत्थर होता है या स्लेट, यह अवसादी चट्टानें होती हैं। अगला पॉइंट देखते हैं अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं। अगला पॉइंट है इन चट्टानों के अंदर वनस्पति एवं जीव जंतु का जीवाश्म पाया जाता है। अगला पॉइंट है खनिज तेल अवसादी चट्टानों में ही पाया जाता है। अगला पॉइंट है दामोदर, महानदी तथा गोदावरी नदी बेसिनों की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। इसको याद रखेंगे आप लोग। अगला पॉइंट है आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला बालुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टान से बना है। धारवाड़ चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता। प्रथम बार इसको कर्नाटक के धारवाड़ जिले में खोजा गया। धारवाड़ चट्टानें सर्वाधिक कर्नाटक के धारवाड़, बेल्लोरी तथा शिमोगा जिले में पाई जाती हैं। अरावली धारवाड़ चट्टानों से बनी है। अब हम मैप के थ्रू समझ लेते हैं धारवाड़ चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो मैप में आप देख सकते हैं कर्नाटक में 3 जगह धारवाड़, बेल्लारी और शिमोगा नामक स्थान पे 3 जगह यह धारवाड़ नाम की चट्टानें पाई जाती हैं। राजस्थान में अरावली, जो कि अरावली पर्वत है, यह धारवाड़ चट्टानों से बनी हुई है, यहाँ पे पाया जाता है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन स्थानों में भी धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं। चलिए अब हम धारवाड़ चट्टानों की प्रमुख खान तथा
उससे प्राप्त खनिज पदार्थ के बारे में समझते हैं। सबसे पहला स्थान है कर्नाटक, जहाँ पर कोलार खान जिससे सोना निकाला जाता है। दूसरा स्थान है हट्टी खान, यहाँ से भी सोना निकाला जाता है। तीसरा स्थान है बल्लारी की खान, जहाँ से लोहा निकाला जाता है। चौथा है चिकमंगलूर की खान, जहाँ से लोहा निकाला जाता है। तो कर्नाटक से जुड़े 4 स्थान और इनसे क्या क्या निकाला जाता है इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे। दूसरा है झारखंड, इसमें आप 2 खान को याद रखेंगे। सिंह भूमि, जहाँ से लोहा निकाला जाता है। दूसरा है हजारीबाग, यहाँ से भी लोहा निकाला जाता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। तीसरा स्थान है ओडिशा, इसके भी 2 प्रमुख खानों को आप याद रखेंगे। पहला है संबलपुर, यहाँ से मैंगनीज निकाला जाता है। दूसरा है सुंदरगढ़, यहाँ से भी मैंगनीज निकाला जाता है। चौथा स्थान देखते हैं छत्तीसगढ़, इसका प्रमुख खान है बैलाडीला, जहाँ से लोहा निकाला जाता है। चलिए अब हम दूसरे शैल पुराण के बारे में समझते हैं, जिसके अंतर्गत 2 प्रकार की चट्टानें आती हैं, जिसमें पहला है कुडप्पा चट्टानें, दूसरा है विंध्यन चट्टानें। तो पहले हम कुडप्पा चट्टानों के बारे में समझेंगे। इसको समझने से पहले हमें भूसन्नतियाँ के बारे में समझना होगा। पिछले तालाब जिनकी लंबाई अधिक तथा गहराई कम होती है उसे भूसन्नतियाँ कहते हैं। कुडप्पा तथा विंध्यन 2 भूसन्नतियाँ थी। धारवाड़ तथा आर्कियन के अवसाद इसमें जमा होते गए। प्लेट टेक्टोनिक के कारण कुडप्पा का निर्माण हुआ और विंध्यन का निर्माण हुआ। कुडप्पा से जो निर्माण हुआ उससे पूर्वी घाटी पर्वत बना और विंध्यन से जो निर्माण हुआ उससे विंध्यन पर्वत सतपुरा पर्वत बना, और इसी को हम भ्रांस घाटी के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब अगला पॉइंट इसमें देखते हैं। कुडप्पा चट्टानें प्रमुख रूप से आंध्र प्रदेश कुडप्पा जिले में पाई जाती हैं। इन चट्टानों में भी कोई जीवाश्म नहीं पाया जाता। इन चट्टानों के अंतर्गत चूना पत्थर, संगमरमर, स्लेट, खड़िया, क्वार्ट, रंगीन पत्थर जिसको बोला जाता है, ये सभी पाए जाते हैं, और लोहा, तांबा, मैग्नीज आदि खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश कुडप्पा जिला, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक आदि स्थानों पर कुडप्पा चट्टानें पाई जाती हैं। राजस्थान में इसे दिल्ली श्रेणी तथा आंध्र प्रदेश में इसे पापाघानी के नाम से जाना जाता है। आइए अब विंध्यन चट्टानों के बारे में देखते हैं। विंध्यन चट्टानें मुख्य रूप से भवन निर्माण सामग्री के लिए जाने जाते हैं, जिसमें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, चमकीले पत्थर आदि आते हैं। इसमें भी जीवाश्म नहीं पाए जाते। कुछ अपवादों को छोड़कर यह बिहार के रोहतक, सासाराम से चित्तौड़गढ़, राजस्थान तक तथा आगरा यूपी से होशंगाबाद एमपी तक पाए जाते हैं। चलिए अब हम इसमें कुछ इनके प्रमुख खानों के बारे में समझ लेते हैं। इसमें पहला है पन्ना खान, जो कि एमपी में है, यहाँ से हीरा प्राप्त होता है। दूसरा है गोलकुंडा, जो कि तेलंगाना में है, यहाँ से भी हीरा प्राप्त होता है। चलिए अब हम बलुआ पत्थर से निर्मित कुछ प्रमुख भवन के बारे में समझते हैं। पहला है लाल किला, जो कि दिल्ली में स्थित है, यह बलुआ पत्थर से बना हुआ है। दूसरा है आगरा का किला, यह भी बलुआ पत्थर से निर्मित है। तीसरा है जामा मस्जिद। चौथा है फतेहपुर सीकरी। पांचवा है सांची का स्तूप। अगला पॉइंट है मूर्ति कला में भी बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे विंध्यन चट्टान के बलुआ पत्थर से बने कुछ प्रमुख भवन। तो हमने अभी तक चट्टान के प्रकार में 2 प्रकार के चट्टानों के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पहला आर्कियन चट्टानों के बारे में पढ़ा और दूसरा पुराण चट्टानों के बारे में पढ़ा। तो चलिए अब हम चट्टान के पहले प्रकार आर्कियन के बारे में देखते हैं। आर्कियन के अंदर 2 प्रकार की चट्टानें आती हैं, जिसमें पहला है आर्कियन समूह की चट्टानें। इसमें पहला पॉइंट देखते हैं, यह सबसे पुरानी चट्टानें होती हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, आर्कियन चट्टानों के अंतर्गत आग्नेय चट्टान आती हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं, आग्नेय चट्टानें को ही आर्कियन चट्टानें कहा जाता है। इसको अभी हमने पीछे आपको पढ़ाया भी है। यह अत्यंत ही कठोर होती हैं और आग्नेय चट्टान परत रहित, कठोर संघनन एवं जीवाश्म रहित होती हैं। तो इसको आप सब याद रखेंगे, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे। चलिए अब हम इसके दूसरे प्रकार के बारे में देखते हैं। आर्कियन चट्टान के अंदर दूसरे प्रकार की चट्टान को धारवाड़ समूह की चट्टानें कहा जाता है। इसमें पॉइंट देखते हैं, आर्कियन चट्टानों के अपक्षय अपरदन के कारण धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ। जिसमें अगला पॉइंट है धारवाड़ चट्टानें ही प्रथम अवसादी चट्टानें, जिसे हम सेडिमेंट्री रॉक के नाम से जानते हैं, इसको बोला जाता है। तीसरा पॉइंट है अवसादी चट्टान
परतदार होती हैं, जिसमें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर जैसी चट्टानें आती हैं। इसमें वनस्पति एवं जीव जंतु का जीवाश्म पाया जाता है तथा यहाँ खनिज तेल की मात्रा सबसे अधिक अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। चलिए अब हम दूसरे प्रकार की चट्टान पुराण शैल के बारे में देखते हैं। इसके अंतर्गत दो प्रकार की चट्टानें आती हैं, जिसमें पहला है कुडप्पा चट्टानें। आइए इसके बारे में पॉइंट वाइज देख लेते हैं। पहला, कुडप्पा चट्टानें एक प्रकार की भू संरचना थी जिसका निर्माण धारवाड़ तथा आर्कियन चट्टानों के अवसाद जमा होने से हुआ। प्लेट टेक्टोनिक के कारण कुडप्पा पूर्वी घाटी पर्वत बना। कुडप्पा चट्टानें प्रमुख रूप से आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में पाई जाती हैं। इसमें जीवाश्म नहीं होता है। अगला पॉइंट है चूना पत्थर, संगमरमर, स्लेट, खड़िया, क्वाड जिसे रंगीन पत्थर के नाम से जाना जाता है। ये सब कुडप्पा चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। तो ये थे कुडप्पा चट्टान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। अब हम पुराण के अंतर्गत आने वाले दूसरे चट्टान विंध्यन के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। विंध्यन एक प्रकार की भू संरचना थी जिसका निर्माण धारवाड़ तथा आर्कियन के अवसाद जमा होने से हुआ। प्लेट टेक्टोनिक के कारण विंध्यन पर्वत, सतपुरा पर्वत का निर्माण हुआ। अगला पॉइंट है विंध्यन चट्टानें भी जीवाश्म रहित होती हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर। अगला पॉइंट है विंध्यन चट्टानों का प्रयोग मुख्य रूप से मूर्ति कला और भवन निर्माण में बनाने के लिए किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है, जिसमें हमने दो प्रकार के चट्टानों के बारे में पढ़ा। अगले टॉपिक में हम बचे हुए दो प्रकार के चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल AVS एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ऐसे ही टॉपिक वाइज लेक्चर आपको प्रोवाइड होते रहें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं कल फिर और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।